स्टूडेंट्स, आदर्श विद्या भारती के ऑनलाइन क्लास में आपका मैं स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो क्लास में मैं आपको इंग्लिश कोर्स बुक का चैप्टर 2 जिसका नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क को पढ़ाने जा रहा हूं। होमवर्क जो शब्द है, क्या आपको यह दुखी नहीं करता है? इस कहानी को पढ़ते हैं और पढ़कर यह पता करेंगे कि पैट्रिक नाम का एक लड़का है जो होमवर्क किए जाने के लिए, होमवर्क कराने के लिए क्या करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कहानी को। पैट्रिक नेवर डिड हिज होमवर्क। पैट्रिक अपना होमवर्क कभी नहीं करता था। टू बोरिंग ही सेड। वह कहता है कि यह बहुत उबाऊ है। ही प्लेड फुटबॉल एंड क्रिकेट इंस्टीड। होमवर्क करने की जगह पर वह फुटबॉल और क्रिकेट खेलता रहता था। His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. उसके शिक्षक उससे कहते, पैट्रिक, अपना होमवर्क करो, नहीं तो तुम एक चीज भी नहीं सीख सकते। But what could he do? लेकिन वह क्या कर सकता था? He hated homework. वह होमवर्क से घृणा करता था। Then one Easter Sunday, his cat was playing with a little doll and he grabbed it away. तभी एक संडे को उसकी बिल्ली एक छोटी सी गुड़िया के साथ खेल रही थी और वह बिल्ली से गुड़िया को झपटकर ले लेता है। To his surprise, it wasn't a doll at all, but a man of the tiniest size. उसे आश्चर्य हुआ कि वह बिल्कुल भी गुड़िया नहीं था, बल्कि एक बहुत ही छोटा आकार का आदमी था। He had a little woolen shirt with a tall hat much like a witch. वह एक छोटा सा ऊनी शर्ट पहना था, साथ में जादूगरनी की जैसी एक लंबी टोपी थी। The little man yelled, "Save me! Don't give me back to the cat." वह छोटा आदमी चिल्लाया, बचाओ मुझे, मुझे वापस बिल्ली को मत दो। I will grant you a wish, I promise you that. मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी एक इच्छा को पूरा करूँगा। Patrick couldn't believe how lucky he was. Here was the answer to all his problems. पैट्रिक विश्वास नहीं कर सका कि वह कितना भाग्यशाली था। उसके पास उसके सारे परेशानियों का उत्तर था, हल था। So he said to the little man. इसलिए वह छोटे आदमी से कहा, Only if you do all my homework till the end of the term, I promise not to give you back to the cat. मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें बिल्ली को वापस नहीं दूंगा, सिर्फ तभी अगर तुम परीक्षा तक मेरा सारा होमवर्क पूरा करते हो। The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the laundry bag. उस छोटे आदमी का चेहरा धुलाई घर में फेंके गए बेरंग कपड़े की तरह सिकुड़ गया। He kicked his legs and doubled his fist and he frowned and scowled and pressed his lips together. वह अपने पैरों को मारता, खींचता और अपनी मुट्ठियों को कभी बंद करता, कभी खोलता, और वह अपने भौहों को चढ़ाता, तेवर दिखाता और अपने होठों को दबाता और कहता है, ओह, I am crushed, but I will do it. ओह, मैं फंस गया, लेकिन मैं यह करूँगा। And true to his word, that little elf began to do Patrick's homework. और अपने वादा के मुताबिक वह छोटा एल्फ पैट्रिक के होमवर्क को करना शुरू कर दिया। एल्फ का मतलब होता है जादुई बौना। But the elf didn't know what to do and needed help. लेकिन जादुई बौना नहीं जानता था कि क्या करना है, इसलिए उसे मदद की जरूरत थी। Help me, he had say. वह कहता कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। Patrick had to help the little elf in some way or the other. पैट्रिक को किसी न किसी तरीके से जादुई बौने की मदद करनी पड़ती थी। I don't know this word,
द एल्फ स्क्विक्ड while reading Patrick's homework. पैट्रिक के होमवर्क को पढ़ते समय वह चीखता चिल्लाता कि मैं इस शब्द को नहीं जानता। गेट मी ए डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी लाके दो। लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, एक डिक्शनरी लाओ और शब्द को डिक्शनरी में देखो और प्रत्येक अक्षर का उच्चारण करो। When it came to mathematics, पैट्रिक was out of luck. जब वह गणित में आया तो पैट्रिक दुर्भाग्यशाली हो गया। कहने का मतलब जब वह मैथ में होमवर्क बनाने लगा तो एल्फ किसी तरह का मदद नहीं कर सकता था। What are time tables? The elf screamed. छोटा बोना चिल्लाया, यह समय सारणी क्या है? We elves never need that. एल्फ का प्लूरल होता है एल्फ्स। वह कहता कि हम जादुई बोनों को उसकी जरूरत नहीं है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, जोड़ का, घटाव का, गुणा का और भाग का या भिन्न का हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है। हेयर, सिट डाउन बिसाइड मी एंड सिंपली गाइड मी, यहाँ मेरे बगल में बैठ जाओ और सिर्फ मुझे गाइड करो। गाइड मीन्स निर्देश करो। Elves know nothing of human history. To them, it's a mystery. जादुई बौने मानव इतिहास को नहीं जानते थे, उनके लिए यह एक रहस्य था। So the little elf often shouted loudly. इसलिए जादुई बौना प्रायः जोर से चिल्लाया करता था। Go to the library. I need books. More and more books. लाइब्रेरी जाओ, मुझे किताबों की ज़रूरत है, अधिक से अधिक किताबों की ज़रूरत है। एंड सो ऑन, पैट्रिक हेल्प द लिटिल एल्फ बाय गेटिंग बुक्स एंड रीडिंग देम टू हिम। इस प्रकार पैट्रिक किताबों को लाकर और उसे पढ़कर जादुई बौने का मदद करता था। द लिटिल एल्फ वाज ए नाग। जादुई बौना एक शिकायती किस्म का था। कहने का अर्थ यह कि वह किसी को भी उसके व्यवहार को लेकर शिकायत करता रहता था। नाग मीन्स होता है शिकायत करने वाला। He made Patrick homework hard every day. वह प्रतिदिन पैट्रिक के काम को कठिन बनाता। Finally, the last day of school arrived and the elf was free to go. अंततः स्कूल का अंतिम दिन आ गया और जादुई बौना जाने को बिल्कुल स्वतंत्र था। As for homework, there was no more. So the elf quietly slipped out of the back door and vanished. जैसा कि और होमवर्क गृह कार्य नहीं था करने को, इसलिए जादुई बौना चुपचाप से पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गया और गायब हो गया। पैट्रिक गॉट ए ग्रेड इन ऑल हिज सब्जेक्ट। पैट्रिक ने सारे सब्जेक्ट में ए ग्रेड पाया। हिज क्लासमेट्स वेर शॉक्ड, हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वेर फुल ऑफ प्रेज। उसके सहपाठी अचंभित रह गए, उसके टीचर्स मुस्कुराए और उसकी बहुत प्रशंसा की। एंड हिज पेरेंट्स वेर प्राउड ऑफ हिम। उसके माता पिता को पैट्रिक पर गर्व था। दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक। उन लोगों को आश्चर्य था कि पैट्रिक के साथ क्या हुआ। ही वॉज नाउ द बेस्ट एग्जाम्पल। ही वॉज नाउ द बेस्ट एग्जाम्पल। अब वह स्कूल में सबसे अच्छा एग्जाम्पल था, एक अच्छे बच्चे की तरह। He cleaned his room. He was cheerful and never rude. वह अपने कमरे को साफ किया, अपने कामों को पूरा किया। अब वह खुश था और कभी भी उद्दंडता नहीं करता था। In the end, Patrick thought he made the little elf do all his homework. अंत में पैट्रिक यह सोचता था कि उसने जादुई बौने से अपना सारा होमवर्क करवा लिया। But it wasn't the elf that did all the homework. Patrick had done it himself. परंतु यह एल्फ नहीं था जिसने सारा होमवर्क किया, बल्कि पैट्रिक ने खुद ही अपना सारा होमवर्क पूरा किया था। तो इस प्रकार यह स्टोरी यहाँ समाप्त हो जाता है।
यदि आपको यह स्टोरी समझ में नहीं आया हो तो आप स्टोरी को रीडिंग करने के बाद देखें तो अवश्य ही समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, थैंक यू।